बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टाइम टू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सिलेबस मैथ 9 एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट ले लेते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, जैसा कि हम डेफिनेशन से मालूम है कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q बिलोंग्स टू z मीन इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी शामिल है, यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो z में शामिल होते हैं। और एक कंडीशन भी बताई गई है कि q डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में ये बताया गया है कि q 0 नहीं हो सकता। चूँकि अब हम एक चीज़ यहाँ से पहले देखें, चूँकि कंडीशन ये बताई गई है कि q 0 नहीं हो सकता। अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि p 0 है, सपोज दैट p इज़ इक्वल टू 0, देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 0/q। q एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उससे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर p 0 हो गया तो हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज़ द रैशनल नंबर। 0 इज़ द रैशनल नंबर। तो अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स में आगे दो टाइप्स होती हैं रैशनल नंबर्स की। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, एंड हो जाएं, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अगर हम मिसाल देखें, ये 15/3, 3 5s are 15, तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया मुकम्मल तौर पे, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसी तरह अगर हम देखें 1/2, तो इसका हमारे पास आंसर आता है 0.5। ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद, एक के पॉइंट के बाद जाकर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अगर हम इसी तरह देखते हैं 1/4, ये हमारे पास आ जाएगा 0.25, तो ये 2 पॉइंट के बाद हमारे पास टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होंगे जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 या 4 या जितने भी नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, रुक जाएं, तो वो हमारे पास हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और दूसरे हमारे पास जो होंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब एक वो पॉइंट, मतलब नाम से जैसे ज़ाहिर है कि वो नंबर जो नॉन टर्मिनेट हों, जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हों, लेकिन वो रीकरिंग हो, रीअकरिंग हो, उनकी शुरू हो जाए, दोबारा वही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएं, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में ही आएंगे। जैसा कि अगर हम मिसाल देखें तो ये हमारे पास है एक 1/6, इसको अगर हम हल करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.1666 अप टू सो ऑन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इसमें एक पॉइंट के बाद 6 जो है वो रिपीट होना शुरू हो गया है।
तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 और 6 के ऊपर बार, उस नंबर के ऊपर बार लगाना है जो रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक और नंबर लेते हैं 22/7, अगर हम इसको हल करें तो ये 22, 7 3s are 21, 1 पॉइंट आ गया 0, 7 1s are 7, 30, 4 are 28, 2 7 2s are 14, 6 8 56, 40 आ गया, 5s are 35, 50 आ गया, 7s are 49, 1 आ गया 0, 7 1s are 7, 30 आ गया, 4 आ गया, 28, 20 आ गया, 7 2s are 14, 60 आ गया, 7 8 are 56, 40 आ गया। इसी तरह ये चलते जाएंगे। अगर आप ये देखें, ये नंबर्स देखें ऊपर, तो ये हमारे पास बन जाता है 3.142857। यहाँ तक आने के बाद ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें 1428। इसी तरह अगर हम यहाँ चलते जाएंगे तो ये 5 आएगा 35, तो ये 5 7 के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारे उसके बाद 1 आ जाएगा और इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो तब ही वो रिकरिंग होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक ये एक नंबर हमारे पास रिपीट हुआ और फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया आगे ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.142857 और इस सारे के ऊपर बार के ये दोबारा आगे रिपीट होता जाएगा। तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकें और p/q जो होते हैं वो कोई भी इंटीजर्स में से हों। और दूसरा हमें ये पता चल गया कि 0 एक रैशनल नंबर है। तीसरी हमें अब इसकी रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। एक हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स जो एक डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरा हमें पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमें क्लियर हो गया कि कौन से होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। तो अब हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो थे हमारे पास जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते थे। और इर्रेशनल नंबर्स वो होंगे जो कोशेंट ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, यानी कि p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। जैसा कि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो इस तरह के ये जो नंबर्स हैं इनको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अगर हम डेसिमल नंबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास
इरेशनल नंबर्स वो होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि ख़त्म ना हो डेसिमल पॉइंट के बाद, और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रिपीट ना हो। जैसे कि रिकरिंग में रिपीट होना शुरू हो जाते थे, तो नॉन रिकरिंग में जो हमारे पास रूटीन रिपीट ना हो वो हमारे पास हो जाते हैं जी इरेशनल नंबर्स। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो स्क्वायर रूट 2 को अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आता है 1.41421356। इस तरह रैंडमली नंबर्स आते रहते हैं, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू नहीं हो जाते। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म भी नहीं हुआ, और नॉन रिकरिंग, और कोई भी नंबर जो है वो रिपीट होना भी शुरू नहीं हुए। तो ये हमारे पास हो जाएंगे जी इरेशनल नंबर्स। अगर हम एक और मिसाल देखें, अगर ये एक नंबर हो हमारे पास 3.36788542। अब ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। अब इसमें 8 रिपीट हुआ है, लेकिन एक बार रिपीट होके वो फिर नंबर आगे तब्दील हो गया है। तो ये रिपीटिंग नहीं होगी, रिपीटिंग वो होगी जो मुसलसल आगे उसी तरह उसी तरतीब से इनफाइनेटली रिपीट होते रहें। ये एक बार नंबर कोई रिपीट हो जाएगा तो वो रिपीटिंग नहीं होगी। रिपीटिंग का मतलब है, रिकरिंग का मतलब है कि एक तसलसल में इनफाइनेटली रिपीट होते रहें। तो इनका कोई तसलसल नहीं है, 2 मरतबा 1 मरतबा 8 रिपीट होके फिर आगे 542 आ गया, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स में ही आएगा। ये जी हमारे पास अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। अब कुछ एक के दो चीज़ें हैं याद रखने वाली जो हम याद रखते हैं। पहली बात ये कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो भी इरेशनल नंबर्स ही होंगे। और दूसरी बात ये होगी कि अगर हम रैशनल नंबर्स को जो कि ज़ीरो ना हो, चूँकि ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, तो ज़ीरो को तो अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। रैशनल नंबर्स जो कि ज़ीरो नहीं है, अगर इसको हम किसी भी इरेशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, जो जवाब हमारा आएगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। अब हम सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के। तो सवाल नंबर 1 में हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन नंबर्स की आप निशानदेही करें कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम पहले नंबर को देखें तो ये हमारे पास 2.353535, इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। एक तो ये टर्मिनेटिंग भी है, यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, और दूसरा रिकरिंग भी है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर एक कंडीशन भी पूरी हो जाती तो फिर भी ये रैशनल होना था। अब इसमें वैसे दोनों भी कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। आगे हमारे पास जो सवाल है उसमें है 2.236067, इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग भी है, और क्योंकि इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह ये है 0.66 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 6 आगे इसी तरह इनफाइनाइटली रिपीट होता जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही है। अब आगे हम बात करें स्क्वायर रूट 7 की। तो स्क्वायर रूट 7 हमें जैसे पीछे पढ़ा था कि स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इरेशनल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो इनके आंसर्स होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। आगे हम बात करेंगे ई की। ई हमारे पास आइलर नंबर होता है जिसकी हमारे पास वैल्यू होती है
2.7182 इनफाइनेटली आगे बढ़ता जाएगा। अब ये भी देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। आगे हम देखेंगे पाई की, तो पाई की हमारे पास वैल्यू होती है 3.141, इस तरह पे अप टू सोन बढ़ती चली जाती है। ये इसकी भी वैल्यू, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। अब पाई के मुतालिक एक और कंसेप्ट समझ लें। पाई की हम वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं कहीं पे 22/7, आपने भी कहीं पे पढ़ा होगा। अब ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसे एस्टिमेटेड वैल्यू कहते हैं। और 22/7 जो है वो इट्स सेल्फ इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 22/7 में पीछे हमने ये देखा था रैशनल नंबर समझते हुए भी कि 22/7 में एक टाइम के बाद फिर नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है जो कि रैशनल नंबर की टाइप से में आता है। और पाई जो है इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएं, तो पाई जो है हमारे पास वो एक इर्रेशनल नंबर है। और पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब आगे सवाल नंबर 7 में देखें तो पहला हमारे पास 5 जो है वो रैशनल है और स्क्वायर रूट 11 ये इर्रेशनल है। और हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को इर्रेशनल में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इर्रेशनल नंबर ही आता है, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। सवाल नंबर 8 में भी देखें तो पहला भी इर्रेशनल है, दूसरा भी इर्रेशनल है, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही होगा। सवाल नंबर 9 में अगर हम इसको हल करें तो ये हमारे पास बनता है 4 3 बार 12, पीछे 4 4 7 बार 28, 3.75। अब ये देखें ये टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। अब सवाल नंबर 10 को हम हल करें तो ये हमारे पास बनता है -2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इसे हम हल करें तो ये हमारे पास बनता है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर है। तो हमने देख लिए सवाल नंबर 1 के जो पहले 10 हमें क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से हमने निशानदेही कर ली कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में हमें ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हें नंबर लाइन पर शो करें, जिसमें से हम क्लियर देख सकते हैं कि पहला और दूसरा ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं और इसके अलावा बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि बाकी सारे p/q की शक्ल में लिखे हुए हैं और पहले 2 जो हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। अगर हम पहले को देखें तो पहला हमारे पास था स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 को अब कैसे नंबर लाइन पर शो करना है, अब ये हम एक नंबर लाइन खींच लें जिसमें ये इसका ओरिजिन है O और ये 1 पॉइंट ये 2 या इस तरह आगे, और इसी तरह इस साइड पे ये -1 -2 चलता जाए। और एक 1 यूनिट तक हम 1 यूनिट पे अगर हम ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करें 90 डिग्री का और ये इसका हाइपोटेनियस जो इन दोनों को मिलाए और ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये भी हमारे पास 1 यूनिट का ही हो। इसको हम नाम दे लें A का, इसको B का। तो ये हमारे पास बन गया OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करें तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
वैल्यूज़ दर्ज करें तो ये भी 1 है और ये भी हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। और अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो हाइपोटेनियस की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी स्क्वायर रूट 2। अब हम कंपास को ओरिजिन ओ से रख कर बी तक खोलेंगे और खोल के इस तरह एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास यहाँ लाई करेगा। तो हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट यहाँ पे कहीं लाई करेगा। इसी तरह दूसरा हमें जो सवाल दिया गया था वो था स्क्वायर रूट 3। अगर हम स्क्वायर रूट 3 की बात करें, इसी पे आगे चलें, इसको बेस बना लें और इसको फिर एक 1 यूनिट की एक और परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पर खींचें और ये हमारी यह बेस बन गई, ये हाइपोटेनियस बन गया यहाँ ओरिजिन ओ से। अब फिर पाइथागोरस थ्योरम इस पे इस्तेमाल करें, तो पाइथागोरस थ्योरम ये इसको अगर हम सी का नाम दे लें तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम इसको वैल्यूज़ दर्ज करें तो बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास है 1, ये बन गया 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। हाइपोटेनियस आ गया, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम कंपास को ओरिजिन ओ से रख कर सी तक खोलें और फिर इसको एक इस तरह लगाएं, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास स्क्वायर रूट 3 लाई करेगा। तो ये हमें इरेशनल नंबर थे दोनों जो हमने नंबर लाइन पे ड्रा कर लिए, बाकी जो हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स को ड्रा करना कदरे आसान है। अब ये है 4 1/3, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनता है 13/3। अगर ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम ओरिजिन ओ रख लेते हैं, ये 1, अगर 13/3 को हम हल करें तो ये हमारे पास बनता है 3 4s are 12 + 3 3 9 3 3 9। तो ये इस तरह चलता जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास रैशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 0.3 यहाँ पे कहीं ये हमारे पास नंबर लाई करेगा। अगर इसी तरह अगर हम बात करें, आगे हमें नंबर दिया गया है -2 1/7, तो इसकी अगर हम बात करें और इसको हल करें तो ये हमारे पास बनता है -15/7, 7 2s are 14 पॉइंट आ गया 7 1s are 7 7 4s are 28। इस तरह ये आगे चलता जाएगा और हमारे पास 2 8 5 7 यहाँ आकर फिर नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, ये इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करें तो 2 पॉइंट ये हमारे पास ओरिजिन है। अब ये हमारे पास माइनस में है तो हम इस तरफ चलेंगे, ये 1 होगा, ये 2 हो गया 2.14, यहाँ कहीं ये हमारे पास -2 1/7 लाई करेगा। इसी तरह बाकी दोनों 5वां और 6ठा भी हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो कि नंबर लाइन पर किस तरह शो करते हैं। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इन्हें P/Q की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करें। तो पहला हमें जो दिया गया है वो है 0.4 और ये ऊपर इसके बार
तो ये हमें रैशनल नंबर सारे दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ रैशनल नंबर्स को ही p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे लेट कर लें, लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 और इसको हम 0.444 अप टू सोन लिख सकते हैं, 444 अप टू सोन। अब चूँकि एक डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 0.444 ये अप टू सोन चलता जाएगा। 10x इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 4.444 अप टू सोन चलता जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 का, और फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4 पॉइंट अप टू सोन माइनस 0 पॉइंट अप टू सोन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा ये 9x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 4/9। तो हमने गिवन नंबर को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमें दिया गया है 0.37 बार। अब दोनों पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 37 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 0.37 अप टू सोन इस तरह चलता जा रहा है। इसको हम लेट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 0.37 अप टू सोन, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब देखें, चूँकि यहाँ पे डबल डिजिट हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम दोनों साइड्स पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 0.37 अप टू सोन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 37.37 अप टू सोन 100x। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 37.3737 0.3737, तो ये आ जाता है 99x इज़ इक्वल टू 37। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 37/99। तो इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया p/q की फॉर्म में। अब तीसरा है इसका 0.21 ऊपर बार है, ये आप लोगों ने खुद करना है प्रैक्टिस के तौर पर। तो अब आगे देखें सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें कहा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सवाल नंबर 5 में भी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये आपके पीछे पेज नंबर 7 पे ये कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ये नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जिन्हें आपने याद करना है, ज़हन में बिठाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम कौन सा नाम देंगे। तो इनको देखकर, इनको याद करके आपने इस सवाल में से सवाल नंबर 4 और 5 में से ढूंढनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये। तो ये आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी मश्क हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए और आपको बाद में प्रॉपर्टीज़ याद रहें। तो आगे देखें सवाल नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके दरमियान रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करो। तो देखते हैं जी, पहला हमारे पास जो नंबर है वो है 1/3 एंड 1/4। अब हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नंबर जो हैं वो ऐड करने हैं। तो पहले इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। 1/3 प्लस 1/4
डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4 + 3/12 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 7 डिवाइड बाय 24। एक ये नंबर आ गया, और इसको अगर हम तरतीब में लिखें तो ये इस तरह बनेगा 1/3, 7/24 और 1/4। अब हमने एक और ऐड करना है। अब चाहें तो इन दोनों के दरमियान ऐड कर दें, और चाहें तो इन दोनों के दरमियान ऐड कर दें। जिन दोनों को भी दरमियान ऐड करना है उनकी एवरेज निकाल लेनी है। तो सेकंड वाला हमें निस्बतन आसान लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो सेकंड वाले में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/24 + 1/4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से अगर हम 2 को नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 7 + 6 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 13 डिवाइड बाय 48। तो दूसरा नंबर भी हमें मिल गया, और इन दी एंड हमारे पास जो 4 नंबर्स आ गए वो बन गए जी, एक 1/3, और इनको इस तरतीब में लिखना है 7/24, 13/48 और 1/4। इन दी एंड हमारे पास ये 4 नंबर्स हमें मिल गए। 2 नंबर्स पहले दिए हुए थे और 2 हमने खुद ऐड किए थे, तो ये हमारे पास 4 नंबर्स बन गए। अगर हम इसका दूसरा सवाल देखें तो दूसरे में हमें कहा गया है 3 और 4। अब हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7/2। तो हमारे पास तीसरा जो नंबर आ गया वो ये बन गया 3, 7/2 और 4। अब हम चाहे तो इन दोनों की एवरेज निकाल लें, चाहे तो इन दोनों की एवरेज निकाल लें। अगर हम पहले 2 की निकालें तो ये हमारे पास बनते हैं 3 + 7/2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 एलसीएम 6 + 7 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 13/2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 13/4। अब ये देखें, हमने ये हमारे पास चौथा भी नंबर आ गया, तो 4 नंबर हमारे पास पूरे हो गए। अब चूँकि हमने ये जो नंबर निकाला है ये इन दोनों की एवरेज से निकाला है, तो ये इनके दरमियान लिखना है। तो ये तरतीब हमारे पास इस तरह बनेगी 3, फिर उसके बाद ये 13/4, फिर उसके बाद 7/2 और फिर ये 4। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो ऑर्डर जो है हमारा वो सारा नंबर लिखने का ख़राब हो जाएगा। जिसकी एवरेज निकालनी है तो जो हमारे पास नंबर निकलेगा वो उस नंबर के दरमियान लिखना है। तो इसका जो तीसरा सवाल है वो है हमारे पास 3/5 एंड 4/5। ये आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हो जाती है। आगे एक्सरसाइज 1.2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुँच जाए और आप जो है उसे हल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।